तो जय श्री राम भाई आप सभी को। तो यार अभी ना चाइना कंप्लीटली शॉक्ड हो चुका है इंडिया का इस तरीके का अवतार देख के। भाई हम इंडियंस भी कभी ऐसा भाई इंडिया को देखा नहीं है कि जो चाइना के खिलाफ एकदम खुल के बोल रहे हो सोशल मीडिया में आके या और भी तरीके। ठीक है, तो हम लोग खुल के बोल रहे हैं चाइना को। तो भाई ये देख के ना चाइना कंप्लीटली शॉक्ड हो चुका है और अभी हम लोग भाई खुल के एकदम बोल पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना ने जो कर दिया ना ये जो ऑपरेशन सिंदूर में, भाई हम इंडियंस को भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस सुन के ही। जो चाइना ने पूरा सपोर्ट दिया पाकिस्तान को, ये जो मतलब सैटेलाइट इमेज या और भी तरीके है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और टर्की ने तो भाई हद ही कर दी भाई। उसने ड्रोन दिया, देखो ड्रोन देना कोई बड़ी बात नहीं होता, बट उसके साथ अपना मिलिट्री ऑफिसर देना, और वो पाकिस्तान में आके उड़ा रहा है ड्रोन और इंडिया पे अटैक कर रहा है। वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हो अलग बात है, बट अगर लग जाता तो क्या भाई क्या होता। वो तो शुक्र मनाओ कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस है, इसीलिए हम लोग बच चुके हैं। ठीक है, वरना भाई सिविलियन बहुत ज्यादा इस वॉर में मरते हैं। ठीक है, तो खैर, तो भाई इस टर्की को भाई सजा तो देना पड़ेगा ना। और भाई थोड़ा बहुत खबर भी आ रही है कि हम लोग साइप्रस या ग्रीस को भाई मिसाइल देने वाले हैं। देने वाले नहीं भाई, दे दो। मैं तो भाई बोलता हूँ भाई दे दो इनको, और थोड़ा एडवांस क्वालिटी का देना भाई, पुराना मत देना। जो ब्रह्मोस वगैरह और भी है भाई वो पुराना मत देना, जो मतलब अभी जो बन रहा है उनको दे दो भाई। सीरियसली बता रहा हूँ कि टर्की को भाई थोड़ा सा भाई डर होना चाहिए कि हाँ, अगर हम लोग बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, जो टर्की है बांग्लादेश को सपोर्ट करता है ना, चाइना और सॉरी पाकिस्तान को करता है, तो भाई हमें उनको भी थ्रेट देना चाहिए भाई। उनके मन में, उनके सिविलियन के मन में भी डर होना चाहिए कि हाँ इंडिया भी आज के टाइम पे कुछ भी कर सकता है, तो हमें उनके मन में डर बैठाना होगा। और चाइना की बात करें तो चाइना ने भाई सपोर्ट दिया, खुल के दिया। ठीक है, जो ये सैटेलाइट इमेज है और भी पैसे वगैरह, जो पाकिस्तान तो भाई बिना पैसे का लड़ ही नहीं सकता। और मैं पाकिस्तान को एक बात बताना चाहूंगा, बेटे तुम लोग जितना वो तुम्हारा टोटल जो एम्यूनिशन है ना, उतना तो हमारा इंडियन आर्मी भाई हर हफ्ते ट्रायल में खर्च कर देते हैं, प्रैक्टिस में खर्च कर देते हैं। तो ये बात अपने घुटने के जो दिमाग है ना, घुटने में, वो ये बात घुसा लो। ठीक है, तो खैर छोड़ो। तो भाई हम लोग चाइना के खिलाफ कितना बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, पहले इस आर्टिकल को देखो। देखो इस आर्टिकल में जो लिखा है, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं जो, कि जो हमारे इंडिया है, ठीक है भाई, बहुत सालों से, कि मतलब जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है ना, जो मोबाइल में लगने वाला है या टीवी में या कंप्यूटर में, तो भाई अधिकतर चाइना से आते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो है अधिकतर भाई चाइना से आते हैं। ठीक है, तो भाई इंडिया भी डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम लोग अभी चाइना से मत लो, साउथ कोरिया या ताइवान से ले लो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, लेकिन चाइना से मत लो। तो भाई इंडिया कभी ऐसा बोला ही नहीं है, और अब जाके ये चीजें हो रहा है। भाई मैं बहुत पहले चाहता था, बहुत पहले तो नहीं, जब से वो पेजर अटैक किया ना इसराइल ने, तब से मैं भाई मैंने देखा उस पेजर अटैक में ऐसा क्या था भाई। पूरा सोशल मीडिया हर जगह भाई पेजर अटैक, पेजर अटैक। भाई फिर मैंने जो देखा ना भाई, वो फिर चाइना भी कभी भी कर सकता है। तो जो फोन है इंडिया में, एंड्रॉइड फोन, वो अधिकतर भाई कंपनियां चाइनीज है। ठीक है, चाइनीज है, बट हाँ माना कि इंडिया में बन रहे हैं, बट है तो चाइनीज ही ना। बट जो बाहर के जो चाइना से चिप वगैरह आते हैं ना, जो छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह ले लो भाई, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है उस फोन में, और कुछ भी हो सकता है यार। तो भाई हमें खुद भी ध्यान होना चाहिए, और हमारे सरकार को ये बात नहीं पता है, तो भाई फिर भी उस समय भी चुप थे। बट अब जाके ये चीजें हो रहा है कि मैं भाई सीरियसली बता रहा हूँ, जब से वो चीज हुआ था ना, इसराइल ने जो लॉन्च किया था पेजर अटैक का, तो भाई मैं तब से ही शौक हो गया कि चाइना भी कर सकता है इंडिया के खिलाफ ऐसा चीज है। तो भाई अब जाके ये चीजें हो रहा है कि चाइना को डायरेक्ट मना करना कि अब हम लोग चाइना से छोटे छोटे पार्ट्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो भाई इंडिया भाई तरक्की तो कर रहा है, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से भाई इंडिया बहुत ज्यादा एडवांस होता जा रहा है। हर चीजें भाई, हर हफ्ते में कितना सारा चीज पता चल रही है कि इंडिया ये बना रहा है, ये बना रहा है। हाँ भाई, और सीक्रेट मिशन भी, सॉरी सीक्रेट मिशन नहीं, मतलब सीक्रेट प्रोजेक्ट भी भाई चल रहा होगा कुछ तो ऐसा। ठीक है, बट वो हमें पता नहीं, बट जिस दिन बन जाएगा हम लोग शौक हो जाएंगे, हाँ इंडिया ये कर चुका है। भाई साहब, तो ये हो रहा है कि जो लोग बोलते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा सक्सेसफुल हुआ नहीं, भाई मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट था ये चीजें होना, और हुआ भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। फिर आप लोग ये मत बोलना कि पहलगाम अटैक हुआ तो ये बोल रहा नहीं भाई, मैं ये नहीं बोल रहा, देखो पहलगाम अटैक तो कर चुका था ना। तो भाई अगर हम लोग चुप बैठते, तो भाई ये हमारी भाई बहुत ज्यादा गलती होती। मैं आपको याद दिला दूं 2024 में भाई जो वैष्णो धाम जा रहे थे बस, उस पे अटैक हुआ था, 11 लोग मर गए थे, छोटे बच्चे भी थे। तो अगर हम लोग उसी समय ये वाला कर देते ना, ये कांड ऑपरेशन सिंदूर उसी समय हम लोग चला देते, तो शायद शायद मैं बता रहा हूँ ये पाकिस्तान ये पहलगाम अटैक नहीं करता। तब समझ चुके हैं भाई, उस समय भी हमें करना चाहिए था भाई। 11 लोग मारे गए थे बस में भाई, आतंकवादी डायरेक्ट खुल के आगे भाई बस में गोली चला रहे थे, और 11 लोग मर गए थे यार। और उस समय मोदी जी शपथ भी ले रहे थे। ठीक है, तब समझ जाओ उसी समय हमें भाई ये चीज करना चाहिए था, बट हमने नहीं किया। उस समय हमारी गलती थी भाई। अननोन गनमैन से कुछ नहीं होता भाई, अगर इंडिया डायरेक्ट नहीं मारेगा ना, तो पाकिस्तान डर, उसके मन में डर बैठेगा नहीं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो खैर दूसरे टॉपिक में चलते हैं। तो देखो
भाई वहाँ बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है यार कभी कभी। खैर आते हैं चाइना पर। तो यार चाइना के खिलाफ हम लोग कुछ बोलते ही नहीं थे पहले, और हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा सीएम है, ठीक है, उन्होंने भाई खुल के बोल दिया कि हम लोग चाइना के साथ कोई बॉर्डर शेयर ही नहीं करते, हम लोग तो तिब्बत के साथ करते हैं। और उन्होंने भाई चाइना ने हड़प लिया वो अलग बात है, बट हम लोग तो भाई चाइना के साथ बॉर्डर शेयर ही नहीं करते, हम लोग तिब्बत के साथ करते हैं। तो भाई ये चाइना सुन के भाई अलग ही वो गुस्सा है, बट उसके गुस्से से हमें कोई घंटा फर्क पड़ता नहीं है। और चाइना ये सोच रहा होगा कि मतलब इंडिया ऐसे कैसे बन गया, भाई तुमने मजबूर किया हमें ऐसे बनने के लिए, वरना हम तो हमेशा शांति चाहते थे, वसुधैव कुटुंबकम, हमें हमेशा मित्र चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारे जो पड़ोसी है उनमें भाई शांति हो, हम सभी मिलकर आगे बढ़े। बट ये कभी चाहते नहीं थे, ठीक है। तो भाई इंडिया भाई कुछ तो करेगा ना भाई, अगर हमारे कंट्री के लिए कोई थ्रेट देता ही रहेगा तो भाई हम लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। और जब मोदी जी स्टार्टिंग में आए थे ना भाई, पीएम बने थे, तो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते सुधारना चाहते थे, भाई अच्छे रिश्ते हो, बट पाकिस्तान ने उरी अटैक कर दिया। तो भाई हम कैसे भाई, कब तक हम लोग ये वसुधैव कुटुंबकम ये करते रहेंगे भाई? इंडिया का भाई कुछ तो स्टैंड होना चाहिए ना। तो भाई हम लोग कर रहे हैं, और इंडिया भाई अभी चारों तरफ से भाई खुद हथियार बना रहा है, ठीक है। तो अब समझ जाओ इंडिया अभी चारों तरफ से आगे बढ़ रहा है। और अब मैं सुन रहा हूँ कि डिफेंस बजट भी हमारा मतलब थोड़ा बढ़ाएगा, ठीक है, 3% या 2.5 बढ़ सकता है। तो भाई जल्दी बढ़ा, मैं तो चाहता हूँ भाई 4% बढ़ जाए, कि भाई कुछ तो भाई अच्छा अच्छा चीजें आए भाई, इंडियन आर्मी को अच्छे अच्छे भाई ड्रोन वगैरह और भी कुछ कुछ दिया जाए, ताकि और भी हम ऑपरेशन सिंधु जब रीस्टार्ट होगा तो हम लोग और ज्यादा हिट कर सकते हैं पाकिस्तान पे, और ज्यादा क्या हिट करेंगे एकदम तगड़ा। क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ खुल के बोलता हूँ, क्योंकि जो पहलगाम अटैक में हुआ ना भाई, एक बार वीडियो जाके देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ अभी भी भाई, वो देख के भाई चिल्ला रहा है चारों तरफ से भाई, कितना ज्यादा दर्द होता है, सीरियसली बता रहा हूँ, आग से अपने आप भाई पानी टपकने लगता है। तो भाई बुरा लगता है यार, आप कोई भी कंट्री से हो, बट एक बार जाके वीडियो देख लो भाई, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो क्या इंडिया को कुछ नहीं करना चाहिए भाई? उनके सिविलियन मरे भाड़ में जाए, वो मर जाए एकदम कुत्ते की तरह। और मैं यही बोलूंगा कि जब भी ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो, वो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं और इंडिया कभी मानेगा नहीं। तो भाई जब भी शुरू हो तो भाई आप ये मत देखना कि हम लोग टेररिस्ट कैंप पर अटैक करने वाले हैं, टारगेट मत ढूंढने लगना भाई, कहीं भी अटैक कर देना। और मैं चाहता हूँ भाई मिलिट्री बेस पे ज्यादा अटैक हो, अगर वो सिविलियन पे कर रहे हैं तो तुम लोग भी सिविलियन पे करो भाई। मैं चाहता हूँ ये चीजें भाई, ये पता नहीं वीडियो भाई रहे या ना रहे यूट्यूब पर, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे अपने देश से प्यारा कुछ भी नहीं लगता। और मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि जब भी हम लोग ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट करें तो भाई हम भी इसराइल के तरह, ईरान में जो अटैक किया था इसराइल ने भाई, उसने डायरेक्ट अच्छे अच्छे जो हाई कमांडर है ना उनको भाई खत्म किया। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तान में जो हाई लेवल के जो बैठे पड़े हैं ना, जो आसिम मुनीर हो गया या और भी ले लो, तो उनको पहले खत्म करना चाहिए। जो इंडिया के लिए भाई डायरेक्ट खुल के जो गंदे गंदे चीज बोलते हैं, इंडिया को लकड़ी कम पड़ जाएंगे, इतने हिंदू मारेंगे, तो इनको खत्म करना चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ। और भाई मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ना ख्वाजा आसिफ भाई, उसको ना मारे भाई, वो हमारे हेल्प करता है। जो कुछ भी बग देता है ना मीडिया के सामने आके भाई, वो हमारा हेल्प कर देता है। तो भाई उसको नहीं मारो तो सही है। बट खैर चलो भाई, देखो मैं खुल के बोलता हूँ क्योंकि मुझे दर्द होता है जो चीज मैं देखता हूँ ना, तो ये चीजें भूल नहीं सकता, ठीक है। यहाँ से खबर आ जाती है, यहाँ से खबर आ जाती है कि ये आर्मी के जवान शहीद हो गए यहाँ पे, तो भाई बुरा लगता है भाई। और भी कंट्री ऐसे शहीद नहीं करा होता अपनी आर्मी, हम ही लोग कराते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारा पड़ोसी है एकदम निकम्मा है,